वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के संबंध में लेटेस्ट अपडेट की। दोस्तों, आप लोग काफ़ी डाउट आ रहे थे, काफ़ी सवाल आ रहे थे और मैं इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ, सारे आपके डाउट को क्लियर करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल है कितने नंबर पर चयन हो जाएगा, कितना नंबर है, तो हम बिल्कुल अब निश्चिंत रहें। ठीक है, दूसरा रिजल्ट कब आएगा, तीसरा जिलेवार जो कट ऑफ बनेगी या कहें जिला आवंटन कैसे होगा। जो हमने 3 जिला दिया है, यदि हमारा उसमें मेरिट नहीं आया तो क्या हमें भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। कुछ भी पसंद आए वीडियो में तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। सबसे पहले रिजल्ट पर बात करते हैं। रिजल्ट दोस्तों आपका जल्द आएगा, आप ये मेरा विश्वास करिए। किसी भी फेर में मत रहिए कि भर्ती फंसने वाली है, भर्ती में डिले होगा, सरकार फंसाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो परिस्थितियां चल रही हैं इससे बिल्कुल साफ है कि रिजल्ट आपका जल्द आएगा, रिजल्ट में डिले नहीं होगा। लगातार तैयारी हो रही है, लगभग सभी जिलों से पत्र आ गए हैं, हर जिले में तैयारी हो रही है ज्वाइनिंग करवाने के लिए। ठीक है, ज्वाइनिंग किनका होगा, जो पास होंगे। पास कैसे पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट दोस्तों जल्द आएगा, ये आप मान कर चलें। अगले 2-3 दिनों में मुझे लगता है उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद प्राइमरी का रिजल्ट आएगा। 20 अक्टूबर को एक सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में प्राइमरी के संबंध में, आपको पता ही है। तो उस सुनवाई को भी सरकार देखना चाहती है क्या उसमें होता है। हालांकि कुछ ज़्यादा उम्मीदें तो है नहीं, फिर भी सरकार रिस्क न लेते हुए उसको एक बार देखेगी और 20 के बाद फिर आपका प्राइमरी का भी रिजल्ट आ जाएगा। मानकर चलें कि 25 अक्टूबर तक हर हाल में सभी विषयों का रिजल्ट आ जाएगा, ये मेरा मानना है। बाकी डिले हो गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तमाम न्यूज़पेपर में खबर निकल कर आई है कि 15 को रिजल्ट आएगा, 16 को आएगा, 17 को आएगा। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी किसी के पास नहीं है, तैयारी लेकिन लगातार हो रही है। ठीक है, बिहार शिक्षा विभाग पूरा तैयारी कर रहा है ज्वाइनिंग के लिए। जैसे ही रिजल्ट जारी होता है तुरंत आपका डीवी कराकर आपका जो योगदान है यानी ज्वाइनिंग है वो कराया जाएगा। बायोमेट्रिक वगैरह होगा, एक बार फाइनल आपके डॉक्यूमेंट्स का जाँच होगा और विद्यालय आवंटन हो जाएगा। सब कुछ ऑनलाइन होगा। एक जिले से अभी एक पत्र आया है कि 17 अक्टूबर को उनके जो कर्मचारी हैं उनका प्रशिक्षण होगा, यानी कि छात्रों के प्रशिक्षण की बात नहीं हो रही है। काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज हो गए। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइनिंग करवाएंगे यानी कि उनको उस सॉफ्टवेयर से फैमिलियर करवाया जाएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे बायोमेट्रिक होगा। हर आदमी तो कंप्यूटर से इतना फैमिलियर होता नहीं और पूरा एक नया पोर्टल तैयार हुआ है, तो उसके लिए वहाँ के कर्मियों का एक ट्रेनिंग है 17 अक्टूबर को। यानी कि 17 अक्टूबर के बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अब वो 18, 19, 20, 21, 22 जब भी हो तो जल्द ही रिजल्ट आएगा, इसको लेकर आप बेफिक्र रहें। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। जैसा कि अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया था बीपीएससी के चेयरमैन सामने कि छात्र पेशेंस बनाए रखें, हमें अपना काम करने दें। रिजल्ट तैयार हो रहा है। 1634 यानी 38 × 43 मेरिट लिस्ट बन रही है। काफ़ी बड़ा ये काम है, तो थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन जल्द ही रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट जल्द आएगा ये आप बिल्कुल अब मान लीजिएगा। सबकी छुट्टियां रद्द हो गई हैं। इतना महत्वपूर्ण त्यौहार है दशहरे का, लेकिन सबकी छुट्टियां रद्द हैं क्योंकि छात्रों को ज्वाइनिंग करवाना है, इसके लिए तैयारियां करनी है, तो इस वजह से ये स्टेप उठाए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं जिला आवंटन को लेकर। जो ट्वीट आया था बीपीएससी के चेयरमैन साहब का, उसके बाद काफ़ी जो है कन्फ्यूज़न हो गया छात्रों के बीच में कि 38 जिलों का अलग अलग क्या मेरिट बनेगा। कुछ न्यूज़पेपर में खबर भी छप गई कि अलग अलग जिलों का अलग अलग मेरिट बनेगा। छात्र और ज़्यादा परेशान हो गए। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक कॉमन कट ऑफ होगा, ये 100% तय है। ठीक है, आप ये इस समय बिल्कुल भूल जाइए कि आपने कोई 3 जिला सेलेक्ट भी किया है। ठीक है, यदि बीपीएससी ने ये वाला ऑप्शन नहीं भरवाया होता तो कन्फ्यूज़न ही नहीं होता। पहले वो रिजल्ट जारी करते, उसके बाद ऑप्शन लेते जिले का, तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। लेकिन ये बीपीएससी है, हर चीज़ यहाँ पर कुछ अलग प्रकार से होता है। उच्च माध्यमिक का डीवी हो गया, रिजल्ट आया ही नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अलग प्रकार से हो रही हैं। तो ये भी एक अलग ही हुआ क्योंकि एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम सेंटर मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस मांग लिया गया। काफ़ी बच्चों ने तो उसे एग्ज़ाम सेंटर समझकर चुन लिया, बाद में अब पता चल रहा है कि वो एग्ज़ाम सेंटर तो था नहीं, वो तो प्रेफरेंस था, और जो आपने प्रेफरेंस चुना होगा वहाँ पर आपका परीक्षा भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो कुछ लोगों ने गलती से भी सही चुन लिया है क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर भी तो आदमी अपना नज़दीक ही चुनता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में छात्रों से गलतियाँ भी हुई हैं, ये मैं मानता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र उस समय अपने घर नहीं था, उनको पता था कि एग्ज़ाम जल्द होगा, तो वो जहाँ थे उसके हिसाब से उन्होंने चुन लिया कि चलो एग्ज़ाम सेंटर है, नज़दीक पर जाकर परीक्षा दे लेंगे, जब पास होंगे तो फिर प्रेफरेंस देकर अपने ज़िले में नौकरी कर लेंगे। लेकिन अब तो प्रॉब्लम हो गया क्योंकि वो तो एग्ज़ाम सेंटर था नहीं, वो तो प्रेफरेंस था। ठीक है, तो ऐसी समस्याएं जरूर हुई हैं। हालांकि आपको ध्यान देना चाहिए था उस समय, क्योंकि साफ साफ लिखा था कि ये एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, ये प्रेफरेंस है। 3 जिलों का प्रेफरेंस मांगा था, नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा था। तो यदि आपने लापरवाही की है तो ये आपकी गलती है, अब इसमें कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग की इसमें जिलेवार जो मेरिट की बात आ रही है वो क्या है, 38 × 43 क्या है, 1634 मेरिट क्या है। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि आप फिलहाल भूल जाइए कि आपने कोई जिला भी चुना है। एक मेरिट आएगी, यानी कि यूआर का एक मेल का एक फीमेल का मेरिट आएगा। ठीक है, एक कट ऑफ आएगा।
फिर SC/ST का आएगा, फिर जो OBC BC1 BC2 होता है तो इनका मेल और फीमेल का मेरिट आ जाएगा, एक कट ऑफ आ जाएगी। ठीक है, यदि आप उस कट ऑफ में आ गए तो आपकी नौकरी 100% तय है, आपको बिहार का कोई ना कोई ज़िला जरूर अलॉट होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। यदि आप मेरिट में आ गए तो आपको ज़िला अलॉट होगा। तो मेरिट एक ही है, एक कॉमन मेरिट है, उसी के हिसाब से नियुक्ति होगा। जो उस मेरिट के अंदर आ जाएगा उसको ज़िला मिलेगा। अब आते हैं जो आपने 3 ज़िला चुना है उसका क्या मतलब है, और यदि तीनों में नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने 3 ज़िला चुना है। ठीक है, कोई भी 3 ज़िला मान लेते हैं कि आपने सिवान, गोपालगंज और पटना, ये 3 ज़िले आपने सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तीनों जगह सीट है तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत बच्चों ने सीट को ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही भर दिया या एग्ज़ाम सेंटर समझकर भर दिया, तो क्या होगा। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप मेरिट के अंदर आ गए, मान लीजिए कि UR का कट ऑफ गया 52 नंबर, मान लेते हैं। अभी आगे बात करेंगे कट ऑफ पर, 2 मिनट और मुझको दे दीजिए। तो मान लेते हैं UR का कट ऑफ गया 52 नंबर और आपका एग्जैक्टली 52 नंबर है, यानी कि आप सेलेक्ट तो हो गए हैं लेकिन नंबर आपका कम है, बिल्कुल बॉर्डर पर है, यानी कि कट ऑफ के अंदर आ गए हैं। एक बार कट ऑफ के अंदर आने का मतलब है कि जो सीटें हैं, लगभग 80,000 सीटें हैं, तो आप उस 80,000 के सापेक्ष आपका चयन हो गया है। तो सीट तो आपको मिलनी ही मिल रही है, क्योंकि उतनी ही रिक्तियां हैं, उतने लोगों का चयन हुआ है, तो आपको तो नौकरी मिलेगी। इसका तो अब टेंशन आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन किस ज़िले में मिलेगी इस पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जो रिक्तियाँ आई हैं अलग अलग ज़िलों से रिक्तियाँ मंगाई गई हैं। फिर जब चयन हो जाएगा तो फिर अलग अलग ज़िलों में आपको ज्वाइनिंग के लिए भेजा जाएगा। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि 43 की बात की थी अतुल प्रसाद जी ने, तो बिहार के 38 ज़िलों के छात्रों की बात कही उन्होंने, लेकिन अदर स्टेट के बारे में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं कि अदर स्टेट के लिए कुछ खतरा है क्या, फिर से बाहर कर दिया जाएगा। आप ये बताइए, बिहार के जो 38 ज़िले हैं, आपका भी तो ज्वाइनिंग इसी 38 ज़िले में से एक ज़िले में होगा। इतनी छोटी सी बात आप नहीं सोच पा रहे हैं। आपका ज्वाइनिंग आपके राज्य में थोड़ी ना होगा, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों। ठीक है, आपका भी किसी एक ज़िले में ही ज्वाइनिंग होगा। जिस ज़िले में होगा आप अदर स्टेट के हैं, आप UR में आएंगे, अनरक्षित सीट पर जो अनरक्षित कट ऑफ होगा वो आपका कट ऑफ होगा, आपको ज़िला मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने मुद्दे पर कि मान लीजिए आपने 3 ज़िला चुना था, पहला सिवान, दूसरा गोपालगंज, तीसरा पटना। ठीक है, और आपका जो नंबर हो बिल्कुल वही कट ऑफ वाला है या एक आध नंबर एक्स्ट्रा है। ठीक है, नौकरी तो आपको मिलेगी क्योंकि आप उस सीट के सापेक्ष चयन हो गए हैं। फिर यहाँ पर होगा क्या कि मान लीजिए सिवान में मान लीजिए 500 सीटें हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 500 सीटें हैं सिवान में, और सिवान को प्रेफरेंस के रूप में दिया है छात्रों ने कुल 800 बच्चों ने। तो अब तो 800 लोगों को सिवान तो मिलेगा नहीं, जब 500 सीट है तो कैसे सिवान में 800 लोगों को नौकरी मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर ज़िले के मेरिट की कहानी शुरू होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो ज़िले का भी टोटल सीट है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि सिवान में मान लीजिए 500 सीट है, तो यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज अलग अलग सीटें होंगी। ठीक है, बांट दिया जाता है उसको। तो यहाँ पर अब होगा ये कि इस 800 में जो 800 लोगों ने प्रेफरेंस दिया था, इसमें से 500 वो बच्चे जिनका नंबर बेहतर होगा उनको सिवान मिलेगा, 300 बच्चों को सिवान नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जिनका नंबर कम पड़ जाएगा उनको सिवान नहीं मिलेगा। उस कैटेगरी में देखा जाएगा कि कितनी सीटें थी और किसका नंबर बेहतर था, तो ऐसे होगा। फिर आपने मान लीजिए सेकंड ऑप्शन दिया था गोपालगंज, सिवान से तो आप बाहर हो गए। गोपालगंज में अब आपका चेक किया जाएगा, जो आपका सेकंड ऑप्शन है उसको अगली बार चेक किया जाएगा। एक बच्चे ने आज ही अभी कमेंट किया है कि मैं सेकंड वाला ऑप्शन लेना चाहता हूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन पहले आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ही चेक होगा। यदि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में सीट अलॉट हो गई तो आपको वही मिल जाएगा, आपको सेकंड नहीं मिलेगा। फर्स्ट नहीं मिलता है तब जाकर सेकंड चेक होगा, सेकंड नहीं मिलता है तब जाकर आपका थर्ड चेक होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं गोपालगंज में 1000 सीट है, वहाँ पर 1000 के लगभग ही बच्चों ने प्रेफरेंस भरा है या 800 ने भरा है, तो 800 लोगों को वहाँ पर नौकरी मिलेगी, आपको भी वहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगा। 200 वहाँ पर सीटें खाली हो गई, फिर उन 200 सीटों पर कौन आएगा? तो सिवान में जैसे कि मैंने बताया कि 500 सीट थी, 800 लोगों ने सेलेक्ट किया था, 300 बचे ना, तो जो बचे वाले बच्चे रहेंगे उसको इन जगहों पर एडजस्ट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा आगे बताऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपको गोपालगंज मिल गया तो लॉट हो जाएगा, नहीं मिला तो फिर तीसरा पटना में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि आपसे 3 जिलों का प्रेफरेंस लिया गया है, मेधा सूची के आधार पर जिला अलॉट होगा। यदि आपको कोई भी जिला नहीं मिलता है तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपका चेक किया जाएगा कि आपको किस ज़िले में नौकरी मिल सकती है। अल्फ़ाबेटिकल ज़िले के आधार पर, जैसे ए से चेक होगा अररिया, अरवल, औरंगाबाद, फिर बी से आपका बेगूसराय, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ऐसे बारी बारी हर ज़िले में चेक होगा और आपका मेरिट के हिसाब से, आपके नंबर के हिसाब से जिस ज़िले में आप फिट बैठेंगे आपको वो मिलेगा। यानी कि पहले ए पर चेक होगा, फिर बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर। डी से दरभंगा में सीटें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनका कम नंबर है हो सकता है दरभंगा मिल जाए। फिर ई, एफ, जी ऐसे करके
आपके 3800 जिलों में आपको चेक किया जाएगा। ठीक है, बात आप समझ गए। तो फिर जब ये जिलेवार दोबारा से जब चेकिंग होगी ए से लेकर जेड तक, तो यदि उस ज़िले में सीटें बची होंगी, किसी को उसका प्रेफरेंस जो 3 दिया था उसमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उनको इसमें एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि जितनी सीटें हैं उन लोगों को नौकरी मिल जाएगी। किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड और किसी को तीनों के अलावा मिल जाएगा। तो ये पूरा कहानी है। अब आप बिल्कुल चीज़ों को क्लियरली समझ गए होंगे। हालांकि हो सकता है कि बिहार शिक्षा विभाग आपसे पूछ ले, एक ऑप्शन दे दे कि आप तीनों के अलावा यदि कोई जिला अलॉट होता है तो आपको क्या चाहिए। बीपीएससी को जितना कहा गया था, बीपीएससी ने तो अपना काम कर लिया है। ठीक है, बीपीएससी का आयोग है, वो परीक्षा कराएगी, रिजल्ट बनाएगी, शिक्षा आयोग को दे देगी। ठीक है, अब शिक्षा विभाग अपना काम अपने हिसाब से करेगा। हो सकता है कि वो जो 3 जिले हैं उसमें अलॉट हो गया, तब तो अलॉट हो गया ऑटोमेटिक। अगर उसमें से आपको नहीं मिला तो आपका जो नंबर है उस नंबर के अकॉर्डिंग कितने जिले हैं जहां पर आपको जॉब मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आपने पाया था 52 नंबर, हो सकता है उस 52 नंबर पर कोई एक ही जिला हो जहां पर आपको नौकरी मिल सकती है, तब तो आपसे पूछने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, आपको वही अलॉट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए उस नंबर पर 2 जिले हैं या 3 जिले हैं या 5 जिले हैं, तो ऐसे में छात्रों को ऑप्शन दे देना चाहिए कि आपको इन 5 में से कौन सा चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो काफ़ी बेहतर है, नहीं होता है तो आप इसके लिए मांग तो नहीं कर सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ ये चीज़ मेंशन है कि फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में से एडजस्ट किया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। बिहार शिक्षा विभाग यदि इसमें थोड़ा सा नरमी दिखाए तो छात्रों को एक ऑप्शन दे सकती है, या जब ये डी वगैरह हो रहा है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, वहीं पर हाथों हाथ सामने पूछ सकते हैं अलॉट करने से पहले कि देखिए आपका इतना मार्क्स है, ये जिले आ रहे हैं, आप इनमें से कौन सा लेना चाहते हैं। क्योंकि जो आपने 3 प्रेफरेंस में भरा था वो आपको नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन में से आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है पूछ ले जाए तो बेहतर है, ना पूछे तो क्या होगा, मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि इसको लेकर सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान, हमारा होगा कि नहीं होगा। दोस्तों आपको पता ही है कि इस भर्ती में प्राइमरी वाले में बीएड और डीएलएड 2 तरह के छात्र थे। डीएलएड तो बिल्कुल सेफ है प्राइमरी में, वो प्राइमरी के लिए कोर्स ही है, बीएड रहे ना रहे डीएलएड तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और बीएड को लेकर पता है कि मुश्किल काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार ऑर्डर आ रहे हैं कि बीएड को प्राइमरी में नहीं रखा जा सकता है। हालांकि फाइनल सुनवाई 20 अक्टूबर को है, लेकिन फिलहाल की परिस्थिति में मुझे ये लगता है जो कंडीशन बना हुआ है, जो सिनेरियो बना हुआ है, बीएड की काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं हो पाएगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, पर्सनली। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो मुझे भी मानना होगा, आपको भी मानना होगा। अभी तक जो ऑर्डर आए हैं उसको देखते हुए ये लग रहा है कि बीएड प्राइमरी में नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में यदि बीएड बाहर होता है और सिर्फ डीएलएड छात्रों को नियुक्ति मिलती है तो कितने नंबर पर नियुक्ति मिल जाएगी, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, मेरा ये मानना है दोस्तों कि जो बिहार के रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो सीटेड पास हैं और अपनी कैटेगरी में जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर डिसाइड किया है बीपीएससी ने, आप उसको पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप पास कर रहे हैं बीपीएससी एग्जाम को, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा है तो बहुत ही बेहतर है, और सीटेड पास हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन है यूआर और यूआर महिला, ये जो सीटें हैं 13,000 हज़ार लगभग हैं सामान्य में, और टोटल बांग्ला उर्दू मिलाएंगे तो 16 लगभग 32,000 अनारक्षित हैं और 48,000 आरक्षित हैं, लगभग 80,000 टोटल मिलाकर ये सीटें हैं। बिल्कुल ओपन सीटें हैं, उसमें अदर स्टेट के सभी पुरुष छात्र और बिहार के सामान्य वर्ग के पुरुष छात्र इसमें आएंगे, और जो अनारक्षित महिला सीट है उसमें अदर स्टेट की सभी महिलाएं और बिहार की सामान्य वर्ग की महिलाएं। ठीक है, तो अनारक्षित महिला वाले में ही अदर स्टेट की महिलाएं जाएंगी, ये अच्छी खबर है। अदर स्टेट के पुरुष महिला दोनों का कट ऑफ इस वजह से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएगा, ये तो तय है। क्योंकि जिस प्रकार से एग्जाम हुआ है, जिस प्रकार से पेपर आया था, ठीक है, 5-5 ऑप्शन डी और ई, ऐसे ऑप्शन जिसमें छात्रों ने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, ABC में उलझे रहे, और कम से कम 25-30 आंसर डी और ई में ही था, तो सबके नंबर कम हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आ रहा है किसी का, एक तो तैयारी करने का मौका नहीं मिला, तुरंत फॉर्म भराया, तुरंत जाकर एग्जाम हो गया, अब रिजल्ट में ये लटका रहे हैं। ठीक, पेपर का लेवल भी आपने देखा, पहली बार एग्जाम हुआ, जो पैटर्न था, जो सिलेबस था, छात्र फेमिलियर थे नहीं, तो इस वजह से पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा बहुत बच्चों का नहीं हुआ है। ठीक है, हमारा ये मानना है, जो हमने एनालिसिस किया है, जो हमने अभी तक देखा है, उसके अकॉर्डिंग 60+ बच्चे जो हैं, जो 60 नंबर से ऊपर बच्चे पाए हैं, 65, 70, 75, ऐसे छात्रों की कुल संख्या सिर्फ डीएलएड की मैं बात कर रहा हूँ लगभग 10,000 है। लगभग 10,000 ऐसे छात्र हैं जो 60 नंबर के ऊपर ला रहे हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे वो जनरल हो या रिजर्व कैटेगरी हो, सब मिलाकर लगभग 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूआर के कट ऑफ की बात करें तो यूआर के कट ऑफ में लगभग सीटें आपकी 26,000 है सामान्य वाली, बांग्ला और उर्दू मिलाएंगे तो 32,000। ठीक है, सामान्य की सिर्फ बात कर लेते हैं तो क्योंकि उर्दू बांग्ला में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, वहाँ पर आपका हो जाएगा, कट ऑफ पार कर रहे हैं, 2 नंबर है एक्स्ट्रा तो हो जाएगा। सामान्य वाले सीटों में ज़्यादातर फाइट है क्योंकि सभी बच्चों ने यहीं पर फॉर्म भरा है, तो यहाँ पर दोस्तों 26,000 सीटें हैं। 10,000 यदि 60 से ऊपर वाले बच्चे हैं तो 60 तो कट ऑफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि 60 कट ऑफ होगा तो 10,000 को नौकरी मिलेगी, 16,000 तो सीटें अभी बच रही हैं।
ऐसा तो है नहीं कि 26,000 30,000 बच्चे 60 के ऊपर नंबर पाए हैं। यदि ऐसा हो तो 60 ही कट ऑफ जाएगा, ठीक है, इससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि 10,000 के लगभग ही बच्चे हैं, क्योंकि 51, 52, 55, 48, 49 वाले भी बच्चे हैं। बहुत बच्चे 48 से भी कम पा गए जो फेल हो गए हैं, तो उनकी तो अभी कोई बात ही नहीं, वो कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। लेकिन जो क्वालिफाई हुए हैं मैं उनकी फ़िलहाल बात करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों 60 से नीचे कट ऑफ किया जाएगा बाकी सीटों को भरने के लिए, क्योंकि अभी भी 16,000 सीटें बची रहेंगी। अब ये कितना डाउन होगा, यही यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है। ये तो 100% तब क्लियर होगा जब बीपीएससी रिजल्ट घोषित करेगी और कट ऑफ वो दिखाएंगे, जब उसके बारे में पब्लिक नोटिस आएगा। लेकिन फिलहाल हमारा ये मानना है कि यदि आपके 50 से ऊपर नंबर हैं तो हमारे अकॉर्डिंग मेरा ये मानना है कि आपको डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि अपीयरिंग वाला एक बड़ा मैटर है, उसको बीपीएससी को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जो सीटेट में फेल हो गए बीपीएससी में पास हो गए, वो तो बीपीएससी समझेगी कि ये पास है, उनका रिजल्ट जारी करेगी, सीट वो ख़राब होगा क्योंकि वो डीवी में जाएंगे नहीं। फिर बाद में डाउन करो कट ऑफ, फिर से काउंसलिंग करो, फिर से छात्रों को बुलाओ, बाद में समस्या ज़्यादा हो जाती है, प्रक्रिया लंबी हो जाती है। एक बार विंडो ओपन करके 2 दिन 3 दिन के लिए एक और करेक्शन करवा लेना चाहिए बीपीएससी को कि जो लोग सीटेट में पास हुए हैं वो अपना मार्क्स अपडेट करें, बताएं कि वो कितना नंबर पाए हैं, ठीक है। और पास फेल का एक ऑप्शन दे दें, जो लोग पास सेलेक्ट करें अपना नंबर भरें, बीपीएससी बस उनका रिजल्ट जारी करे। जो लोग ना भरें या फेल सेलेक्ट कर लें, बीपीएससी ये मानेगी कि आप फेल हैं। जब आप सीटेट फेल हैं तो फिर शिक्षक भर्ती में नियुक्ति का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यदि ऐसा हो जाए तो काफ़ी बेहतर होगा, नहीं होता है तो कुछ बीपीएससी ने सोचा ही होगा, बेहतर ही सोचा होगा। हमसे आपसे अच्छे लोग, बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से सीटेट का रिजल्ट आया है बहुत ज़्यादा बच्चे उसमें फेल हो गए, आपको पता ही है। स्पेशली बिहार का रिजल्ट काफ़ी ख़राब रहा, ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं बना है। और जो जनरल वाले छात्र थे जिनको 90 नंबर लाना था, उनके लिए भी मुश्किल काफ़ी हुई। अदर स्टेट के छात्र बहुत कम ही है जो 90 नंबर इस बार ला पाया पेयरिंग में, ठीक है, तो वो तो फेल हो गए हैं। तो वो तो बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से फाइनली बाहर हो ही जाएंगे यदि उनका बीपीएससी क्लियर है तो भी, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी में 48 नंबर चाहिए था, सीटेट में 90 नंबर चाहिए था। कुछ बच्चों के 87, 88, 89 तक आए, रुक गए, यहाँ पर 50, 52, 53 आ गए हैं, ठीक है। तो ऐसे में एक करेक्शन देना चाहिए, देखते हैं इसमें क्या होता है। फिलहाल मेरा ये मानना है यदि आप 50 के ऊपर हैं तो आप रिलैक्स रहिए, ठीक है, अपने रिजल्ट का इंतज़ार करिए। रिजल्ट में भी ज़्यादा समय नहीं है, जल्द रिजल्ट आएगा ऐसा मेरा विश्वास है। जिस प्रकार से नोटिस आ रहे हैं, जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, और 50 से 55 के बीच में कट ऑफ रहेगा, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। टोटल 5,24,000 बच्चों ने ये परीक्षा दिया था, जैसी खबर आई थी न्यूज़ में। टोटल 7,48,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। 3,90,000 बताया गया था कि बीएड है और बचे हुए छात्र डीएलएड हैं। तो बीएड से कम है डीएलएड जो फॉर्म भरे हुए थे। हालांकि जब 11 अगस्त का फैसला आ गया उसके बाद ये एग्ज़ाम हुआ है 24 और 25 अगस्त को, ठीक है। तो कुछ बीएड के बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएड वालों ने ही छोड़ा, डीएलएड वालों ने ही छोड़ा, अदर स्टेट के भी बच्चे थे, बिहार के बच्चे, अदर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर चला गया। महिलाएं बहुत सारी होती हैं शिक्षक भर्तियों में, कोई गार्जियन लेकर नहीं गया, कोई समस्या हुई तो डीएलएड वालों ने भी एग्ज़ाम छोड़ा है, बीएड वालों ने भी छोड़ा है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ ज़्यादा बीएड वालों ने छोड़ दिया हो, 5-10% ज़्यादा, क्योंकि एक मन में तो शंका था ही कि पता नहीं नियुक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतना दूर एग्ज़ाम है, उतना दूर जाओ, परीक्षा दो, पास भी हो गए तो बाहर ही हो जाएंगे। तो इस वजह से कुछ बच्चे छोड़ दिए होंगे। 5,24,000 में से यदि हम 50-50 करें तो 2,62,000 डीएलएड हैं, 2,62,000 बीएड है, ठीक है। लेकिन यदि हम माने कि 50-50 नहीं है, बीएड वालों ने ज़्यादा एग्जाम छोड़ा होगा, तो 2,62,000 को 2,80,000 कर लीजिए। बीएड का बाहर निकाल कर सिर्फ डीएलएड की मैं बात कर रहा हूँ, 2,80,000 के आसपास हो सकते हैं जो डीएलएड वाले छात्र हैं जो एग्जाम में बैठे हैं। अब इसमें सीटेट अपीयरिंग भी है, ठीक है, इसमें आपका डीएलएड अपीयरिंग भी है। कुछ स्टेट में डीएलएड का एग्जाम ही नहीं हो पाया 31 अगस्त तक। 31 अगस्त तक परीक्षा होना कंपलसरी था, ठीक है, तो वो बाहर हो गए। जो बिहार के छात्र थे उनका एग्जाम तो हो गया था 31 अगस्त से पहले, उनका रिजल्ट भी अब आ गया, लेकिन जिनका बैक लग गया, जो फेल हो गए डीएलएड वो बाहर हो गए। सीटेट में बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, ठीक है, स्पेशली यूआर कैटेगरी के। तो यहाँ पर कम से कम 35 से 40,000 बच्चे बाहर होंगे जो अपीयरिंग वाले थे। 280 यदि आप मान रहे हैं तो फाइनली 240 के आसपास ही यहाँ पर बचेंगे जो फाइनली एलिजिबल होंगे, ठीक है। और यदि यहाँ पर जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ पर यदि 50% बच्चे पास हों तो 2,40,000 में यदि 50% बच्चे पास होते हैं तो 1,20,000 फाइनली पास हो पाएंगे इस एग्ज़ाम को। सीटें हैं 80,000, यदि 1,20,000 पास होते हैं तो 40,000 ही एक्स्ट्रा बच्चे हो रहे हैं। इसमें भी कुछ डीबी में छटेंगे, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर गलत डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर दिए हैं, जो गलत तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश किए हैं, कुछ बीएड के छात्र फर्जी डीएलएड का मार्कशीट बनवाकर, सर्टिफिकेट बनवाकर अपलोड किए हैं, ये लोग भी बाहर जाएंगे। तो 40,000 एक्स्ट्रा यदि बच्चे हैं
तो कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कैटेगरी में यदि आपके 1-2 नंबर एक्स्ट्रा हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा सेफ़ हैं, और यूआर में आपका 3-4 नंबर एक्स्ट्रा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ये तब है जब 50% बच्चे पास हो। यदि 40% पास हुए, 35% पास हुए, तब तो जितनी सीट है उतने बच्चे ही पास होंगे, तब तो बिल्कुल कट ऑफ पर ही सिलेक्शन होगा। यहाँ पर तो बात ये भी हो रही है कि 5% कट ऑफ को डाउन किया जाए। न्यूज़पेपर में खबर आई थी, अध्यक्ष साहब का बयान आया था, बहुत सारे छात्र इसकी मांग भी कर रहे हैं कि कट ऑफ को डाउन किया जाए, जो लोग फेल हो गए या बॉर्डर पे 1-2 नंबर से रुक गए, ठीक है। तो वो कंडीशन तो बात की है, जब 75% सीटें नहीं भरेंगी तब ऐसी कंडीशन आ सकती है। फिलहाल जो पास हो रहे हैं मैं उन्हीं को कहूँगा कि आप अभी फ़िलहाल रिजल्ट का इंतजार करिए, और जो लोग अभी फ़िलहाल नहीं पास हो रहे हैं उनको ज़्यादा भरोसा देने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि बाद में जब दिक्कत होती है, भरोसा टूटता है, तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ठीक है। हालांकि मांग ये होनी चाहिए कि 75% नहीं बल्कि 100% सीटों को भरा जाए। उसके लिए कट ऑफ को जितना चाहे उतना डाउन किया जाए, क्योंकि यही बच्चे हैं, इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है। आखिर और बच्चे कहाँ से आएंगे, दूसरे ग्रह से तो आएंगे नहीं। आगे कोई प्राथमिक की भर्ती भी नहीं है, इसमें सीटें बच जाएंगी तो आप आगे भर देंगे, ठीक है। टीजीटी पीजीटी में सीटें बच रही हैं, अगली भर्ती में जोड़ा जा रहा है। प्राइमरी में जो भर्ती है यही है, इसी में आपको सब सीटें भरनी होगी। तो मांग ये होनी चाहिए कि 100% सीटों को भरा जाए, यदि जरूरत पड़े तो कट ऑफ को नीचे किया जाए। लेकिन फिलहाल जो छात्र पास हो रहे हैं कैटेगरी में, यदि आप पास हैं, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा है तो रिलैक्स रहें। और जो यूआर वाले बच्चे हैं 48 भी है तो भी आप परेशान ना हो, लेकिन 50, 51, 52 के आसपास है तो निश्चिंत रहें। 55 के ऊपर जिनका है वो तो 100% कन्फर्म है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि 50, 51, 52 पे भी हो जाएगा, लेकिन यही बात है कि कितने बच्चे पास होते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में। 50% होगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट ऑफ जाएगा, 40%, 35% बच्चे पास होते हैं तो फिर आराम से आपका कट ऑफ पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। इससे कम पास होते हैं तो कट ऑफ को डाउन करने की नौबत आ जाएगी। पेपर ऐसा था, 50% तक रिजल्ट बनना पॉसिबल नहीं है। आपने देखा सीटेट में किस प्रकार से रिजल्ट बना है, ठीक है। 5-5 ऑप्शन थे, पेपर का पैटर्न, ठीक है, आपने देखा ही किस प्रकार से सवाल पूछा गया था। मैथ्स रीजनिंग तो किसी से हिला ही नहीं, करंट अफेयर भी कुछ नहीं हो पाया। बस जो इन्वायरमेंट वाला प्रश्न था उसी को जिसने सही कर लिया उसी का 50, 55, 60 नंबर बन रहा है। जिन्होंने इन्वायरमेंट भी नहीं पढ़ा वो भी गलत कर दिया, वो लोग 40 के नीचे 35 पर आ गए, 30 पर भी आ गए, ठीक है। और जो आप पोल्स वगैरह देख रहे हैं कि पोल्स में इतना परसेंट जा रहा है, उतना परसेंट जा रहा है, आप पोल्स के फेर में मत पड़िए। 90%, 80% पोल्स में डेटा फर्जी है। सब बच्चे ज़्यादा वाला मार्क्स सेलेक्ट कर लेते हैं। पोल आता है कि आप ओबीसी वाला ही इसमें कमेंट करे, इसमें पोल करे, सब जनरल वाला और जो अदर कैटेगरी होता है अपना अपना वहाँ पर पोल मार देता है। कोई भी इतना जेन्युइन नहीं है कि बस वो एससी का कट ऑफ है, एससी का पोल है, पुरुष का है या महिला का है वही करेगा। सब लोग करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, आपको सच्चाई पता है, ठीक है। तो पोल्स पर मत जाइए, कमेंट्स पर मत जाइए कि मेरा 80 है, मेरा 82 है, मेरा 85 है, क्या होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। जब तुम्हारा 80 है तो तुमको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपने देखा जो कहा हो कि 80 आपका नंबर है, आपका रिस्क है, कोई नहीं कह सकता। तो भी कमेंट करने का क्या मतलब है कि मेरा 75 है, मेरा 68 है, मेरा 70 है, होगा कि नहीं होगा। यानी कि वो बच्चा फर्जी है, उसका आप ओमार निकालेंगे तो पता चलेगा कि उसका 40 नंबर है, 42 नंबर है या उससे भी कम है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनका बीपीएससी शिक्षक भर्ती से कोई मतलब नहीं, वो भी पोल कर देते हैं, वो भी कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर 60 से ऊपर 10,000 बच्चे हैं, मैंने आपको बताया। मेरा ये मानना है, कोई ये ऑफिशियल डेटा तो है नहीं, ठीक है। और एक तरफ आप तो ये देख रहे हैं कि 60, 65, 70 का कमेंट आ रहा है, ये आप नहीं देख रहे हैं कि कितने बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाए, क्योंकि उनका जो नंबर है वो क्वालिफाइंग से नीचे आ गया है। आपको दोनों तरफ देखना चाहिए, बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला रहे हैं, तो यदि क्वालिफाइंग मार्क्स घटता है तब जाकर उनको मौका मिलेगा। फिलहाल यदि आप पास हैं तो आप तो उस क्राइटेरिया में तो आ ही रहे हैं जो बीपीएससी ने मिनिमम डिसाइड किया था। बाकी मैक्सिमम यदि उससे ज़्यादा चला जाए तब कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल अभी आप निश्चिंत रहें, ठीक है। अच्छा महीना है, अच्छा त्यौहार है, अच्छा दिन आज से शुरू हो चुका है, तो टेंशन ना लें। उम्मीद है जो होगा बेहतर होगा। और जब कुछ ना समझ में आए, जब ज़्यादा उलझन हो, तो आप चीज़ों को भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए, वो अब आपका फैसला करेगा। जो भी होगा बहुत जल्द होगा, रिजल्ट वगैरह जल्द आएगा। और मेरा ये आशा है, मेरा ये उम्मीद है कि जो होगा वो बेहतर होगा। यदि आपको इस बार नौकरी नहीं मिल पाती है तो आपको ज़रूर इससे बेहतर नौकरी मिले। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।